नोटिफिकेशन भी दे दिए थे, सीएम भी बोले थे कि पूरा रिजल्ट जारी होगा। अतुल प्रसाद भी ट्वीट किए थे कि पूरा रिजल्ट जारी होगा। हम सबके भ्रमित कर रहे हैं, सरकार चेंज हो रहा है, उलट पुलट इसमें विद्यार्थी चुरा रहा है। हमने परीक्षा पास किया है, गलत नीतियों के वजह से हम बाहर है। लगातार जो है बिहार के अभ्यर्थी जो है आंदोलन कर रहे हैं और आपको बताते चले कि यह आंदोलन जो है आम आंदोलन नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है पिछली सरकार थी, यानी यूँ कहे कि अब सत्ता बिहार में परिवर्तन हो चुका है और इस परिवर्तन के पहले जो सरकार थी उसमें जो है 2 लाख से अधिक जो है शिक्षकों की नियुक्ति की गई। लेकिन TRE-2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के लगातार जो है छात्र आंदोलन कर रहे हैं। न सत्ता परिवर्तन से इनको दुखी है और न सत्ता परिवर्तन से इनको खुशी है, क्योंकि इनका जो जायज़ मांग है कि हमारा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको दिया जाए। इसको लेकर के तमाम जो अभ्यर्थी है, देखिए मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में पहुंचे हुए एक एक करके तमाम अभ्यर्थियों से बात करेंगे, दिखा रहे हैं, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार जो है एक तरीके से कहे तो जो छात्र है अलग अलग जगह से आए हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर में जो छात्र है कितनी बार यहाँ पटना आ चुके हैं, पटना का लगातार जो चक्कर लगा चुके हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी अलग अलग जगह से, कोई 2 बार पटना का चक्कर लगा रहा है, कोई 3 बार लगा रहा है और कई अभ्यर्थी जो है लगातार जो है शिक्षा विभाग में एक तरीके से कहा कि सरकार का अभी पूरी तरीके से गठन भी नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद सरकार को मुख्यमंत्री जी से है, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो है नहीं। अभी सरकार का गठन होगा तो शिक्षा विभाग किसके पास जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार थी, शिक्षा मंत्री काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार उस समय भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के लगातार जो है छात्र आंदोलन कर रहे थे और लगातार कह रहे थे कि शिक्षा विभाग और BPSC के बीच में जो है छात्र फंस गए हैं और उनका काम नहीं हो रहा। और अभी भी वही हाल है, सरकार बनी नहीं, लेकिन जो अभ्यर्थी है उनकी मांग जायज़ है, लेकिन आखिर में सुनेगा कौन? शिक्षा मंत्री ही नहीं है। यानी शिक्षा मंत्री का गठन कब हो रहा है, शिक्षा विभाग का गठन कब हो रहा है, और के पाठक अपर मुख्य सचिव है, अतुल प्रसाद जो है BPSC के चेयरमैन है, आखिर में ट्वीट जो किए थे, आखिर में ट्वीट को लेकर के फिर से विवाद बना हुआ है कि आखिर में आप कहते हैं कि हम करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, लेकिन आप दे क्यों नहीं रहे? मांगों को लेकर के लगातार आप लोग हम लोग BPSC TRE 2.0 का लेके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। सत्ता तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्या विद्यार्थियों के जीवन में परिवर्तन आएगा? फिर भी हम लोग को उनसे उम्मीद है कि वो हमारे हक को जरूर सुनेंगे। किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी है लगातार जो आंदोलन क्या मांग कर रहे हैं? नोटिफिकेशन भी दे दिए थे, सीएम भी बोले थे कि पूरा रिजल्ट जारी होगा। अतुल प्रसाद भी ट्वीट किए थे कि पूरा रिजल्ट जारी होगा। इस बार क्यों फिर लेटर जारी कर दिया गया, इसलिए रिजल्ट जारी होगा। हम सबके भ्रमित कर रहे हैं, सरकार चेंज हो रहा है, उलट पुलट इसमें विद्यार्थी चुरा रहा है। सत्ता परिवर्तन होता रहेगा, इसमें विद्यार्थी जा रहा है, जनता जा रहा है। रिजल्ट वो सरकार बोला कि रिजल्ट दिया जाएगा, फिर लेटर जारी कर दिया गया, ये क्या मतलब है? लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार अंधी और बहरी हो गई इसलिए नहीं सुन रही है। आम जनता और जो आम स्टूडेंट है उसके दर्द को नहीं समझ पा रही है। वोट लेने के लिए तो रोड घर घर आ जाते हैं, लेकिन अपने वादा को पूरा नहीं कर पा रही है। बताइए, हमारा हुआ नौकरी छीन रहे हैं लोग। ये है जी, हम लोग नालंदा से आए हैं जी। सुपौल जिला से आए हैं सर। कितनी बार पटना सर? 2 बार आए हुए हैं। मोतिहारी से हैं, चंपारण से जी। आपका भी हाँ, हम भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए दूसरे बार आए हुए हैं और हमारा जो है 1 नंबर से हमारा मतलब कि ये रिजल्ट नहीं हो पाया है। बराबर मार्क है सर। आखिर में अब तो शिक्षा मंत्री है नहीं जी सर, अब तो शिक्षा मंत्री ही नहीं है। शिक्षा मंत्री नहीं, हमारी मांग नीतीश कुमार जी से है जो नई सरकार में आए हैं। नई सरकार में हमसे मांग है कि हमारी मांगों को सुना जाए। उन्होंने जो वादा किया था 13 तारीख को, जो गांधी मैदान से उन्होंने ऐलान किया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो बचा हुआ है उसे जारी किया जाएगा, वो जल्द से जल्द जारी करने की कृपा करें। तो गांधी मैदान पहुंचते हैं तो अभ्यर्थी लाठीचार्ज किया जाता है। रेलवे के अभ्यर्थी कल ही आंदोलन कर रहे थे। हम लोग शिक्षक हैं और हम लोग कलम चलाना जानते हैं, इसलिए हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। हम लोग अपनी मांगों को शांतिपूर्वक रखेंगे और जब तक हम लोगों की मांग को नहीं सुना जाएगा लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी प्रकार से भूख हड़ताल पे रहेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसा है, हम आए झारखंड से। तब तो शिक्षा मंत्री ही नहीं है, सुनेगा कौन आप लोग? शिक्षा मंत्री नहीं है बिहार में तो सुनना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुनेंगे, फिर डिप्टी सीएम सुनेंगे, 2 डिप्टी सीएम सुनेंगे और सब हम लोगों की बात। मुलाकात हुआ? नहीं, मुलाकात नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। आप कहाँ से? हम मुजफ्फरपुर से है। हाँ, आपका भी वही सप्लीमेंट्री?
हाँ, सप्लीमेंट्री 1 मार्क्स से रुका हुआ टीजीटी मैथमेटिक्स में। हमको चाहिए कि हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना, क्योंकि सरकार ने बोला था कि 14,762 पद पे आपको रिजल्ट निकालना है, लेकिन सरकार क्यों नहीं निकाली? क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने 13 तारीख को खुद बोला था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को। तो हमको आशा है कि मुख्यमंत्री फिर से आए हैं तो वो रिजल्ट जारी करेंगे। इसी के लिए हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लगे हुए हैं। अब मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, जल्दी से करे। देखिए किस तरीके से शिक्षा विभाग होश में हो, लेकिन शिक्षा मंत्री है ही नहीं। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो, लगातार है नहीं अभी। क्या सर? शिक्षा मंत्री ही नहीं सर, नए शिक्षा मंत्री हैं, वो हमारी बातों को संज्ञान में लें और हमारे त्वरित इस पे कार्रवाई करें। कहाँ से हैं? सर मैं बनारस से आया हूँ। बनारस से अभी आए हैं? जी सर। आप कहाँ से हैं? हम सिवान से हैं। अब कहना चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ जो धोखा किया जा रहा है ये कहीं से उचित नहीं है। हम लोग कब तक परीक्षा देते रहेंगे? आखिर हम लोग का परीक्षा देने का भी कोई उम्र होता है। हमने परीक्षा पास किया है, गलत नीतियों के वजह से हम बाहर है। भाषाहरता को जिस तरह से हटा दिया गया वो सरासर उसी की वजह से हमारा 1 नंबर कम आया है। अगर हम भाषा पर समय न देकर उस पर समय देते निश्चित से हमारा रिजल्ट होता। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि कम से कम हम लोगों का जो भी रिक्तियाँ भेजी गई है, जो कि इस पर लिखा हुआ है 14,700 कुछ रिक्तियाँ, उसको शिक्षा विभाग अविलंब जारी करे, क्योंकि हम लोगों का ये दाल रोटी का सवाल है। ये कोई ऐसा नहीं कि हम लोग शौक से यहाँ पर आंदोलन के लिए उतरे हैं। अभ्यर्थियों का भविष्य देखिए, ये तो इन नेताओं को सोचना चाहिए कि जब विपक्ष में है तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम सरकार में आ गए तो बात माननी चाहिए, अभ्यर्थियों के साथ न्याय करना चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 2.0 का जल्द जारी किया जाए, क्योंकि हजारों शिक्षक अभ्यर्थी दिन रात परेशान हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से, तो इनके साथ न्याय हो। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद कहा था कि जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, तो फिर शिक्षा विभाग ने क्यों मना कर दिया है? आखिर में इतना लंबा चौड़ा मोदी जी ने बोले अभ्यर्थियों। देखिए, ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मनमानी कह लीजिए, BPSC और शिक्षा विभाग के बीच तालमेल की कमी कह लीजिए, जो कह लीजिए, तो इसके चलते नुकसान अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन बिहार सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा विभाग और BPSC से आपस में तालमेल बिठाने के लिए कहना चाहिए और TRE 2.0 का रिजल्ट जारी होना चाहिए। मान रहे कि शिक्षा मंत्री अभी तो है नहीं कोई, तो क्या शिक्षा मंत्री के नहीं रहने से भी सरकार तो है ना, मुख्यमंत्री है, शिक्षा विभाग है, सारा चीज तो है ही। तो हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। लगातार अभ्यर्थी ही पीस रहे, रेलवे को मांग करके भर्ती बढ़ाने को लाठी चार्ज किया जा रहा था, अभ्यर्थी अब कहाँ जाएंगे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार लाठी के बल पे क्यों दबाना चाहती है आवाज। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। साथ ही छात्रों का ये भी कहना कि आखिर में ये हमारी रोटी का सवाल है, और इसके पीछे आपको बताते चले कि एक अभ्यर्थियों के पीछे जो है उनके परिवार है। अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी, पटना में कई सालों से तैयारी कर रहे थे, अलग अलग जगह जाकर के जो छात्र तैयारी कर रहे थे, उनका तैयारी करने का मतलब क्या निकला जब उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? यानी रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन सरकार तो इधर से उधर होती रहेगी, आखिर में हम लोग की सुनेगा कौन? अब देखने वाली बात है कि आखिर में नीतीश कुमार जो है आने वाले समय में इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। क्या BPSC TRE 2 का रिजल्ट जारी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब जारी किया जाता है, या जिस तरीके से जो लगातार जो है छात्र रेलवे को लेकर के जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार 22-20 तारीख से ही 19 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ, 20 तारीख से आंदोलन पर है, ट्विटर के माध्यम से कैंपेन चला, उसके बाद से सड़क पर उतरे और लाठी चार्ज किया गया, लाठियों से पीटा गया। वहीं क्या BPSC अभ्यर्थियों के साथ अब देखने को मिलेगा? हम तो नहीं चाहेंगे, लेकिन इतना तो है कि अभी भी जो है बिहार के जो छात्र है दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है, और सरकार इनके मामले को लेकर के नदारद है। अगला क्या कुछ अपडेट होगा, जल्दी ही हम आपसे जुड़ेंगे।